मिलारेपा की रहस्यमय यात्रा शुरुआत होती है तिब्बत के खतरनाक तांत्रिक की कहानी से, जिसने अपने गांव के 80 लोगों की हत्या की। इस हत्या के बावजूद वह कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला एकमात्र इंसान बनता है और वहां से वापसी पर कुछ रहस्यमय बातें साझा करता है। यह कहानी एक खूंखार तांत्रिक से पूजनीय संत बनने की है। 11वीं शताब्दी में तिब्बत में जन्मे मिलारेपा का शुरुआती जीवन समृद्ध था। पिता की मृत्यु के बाद चाचा और चाची ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उनके परिवार को गरीबी और अपमान में धकेल दिया। बदले की आग में उनकी मां ने उन्हें तंत्र विद्या सीखने के लिए प्रेरित किया। बदला लेने की भावना में उन्होंने एक भयानक तांत्रिक से मृत्यु मंत्र और तंत्र विद्या सीखी। उन्होंने ओलावृष्टि का आह्वान किया और चाचा के गांव को तबाह कर दिया। बाद में अपने दुश्मनों की शादी में मौत का मंत्र चलाया, जिससे 80 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद भी मिलारेपा को संतोष नहीं हुआ और वे पश्चाताप में डूब गए। आत्मा में शांति पाने के लिए वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़े और एक बौद्ध लामा के निर्देश पर गुरु मारपा से मिले। मारपा ने उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजराया, जिसमें कई बार टावर बनाना और तोड़ना शामिल था। यह परीक्षाएं उनके लिए आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया बन गईं। गुरु मारपा ने अंततः उन्हें महामुद्रा ध्यान और अन्य उच्च साधनाओं की शिक्षा दी। डाकिनी साधना से मिले दिव्य अनुभव और ज्ञान ने मिलारेपा को नई आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे गुरु नरोपा के पास गए, जिन्होंने उन्हें अंतिम शिक्षा दी और उनके आत्मज्ञान की यात्रा पूरी हुई। गुरु मारपा ने अंततः उन्हें महामुद्रा ध्यान और अन्य उच्च साधनाओं की शिक्षा दी। डाकिनी साधना से मिले दिव्य अनुभव और ज्ञान ने मिलारेपा को नई आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद वे गुरु नरोपा के पास गए, जिन्होंने उन्हें अंतिम शिक्षा दी और उनके आत्मज्ञान की यात्रा पूरी हुई। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना उनके जीवन का सबसे रहस्यमय और आत्मिक अनुभव था। इस यात्रा में उनका सामना बोन धर्म के एक प्रचारक नरोवा से हुआ। दोनों में कैलाश की चोटी तक पहुंचने की दौड़ हुई, जिसमें मिलारेपा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विजय पाई। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने कैलाश के रहस्यों को देखा और वहां से संदेश दिया कि यह पर्वत केवल आत्मिक ऊंचाई प्राप्त लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि साधारण लोग यहां चढ़ाई करके भगवान शिव के ध्यान में विघ्न डालते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं। वे एक महान संत और कवि के रूप में प्रकट हुए और अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से अनेक लोगों को ज्ञान प्रदान किया। उनकी यात्रा आत्मज्ञान की अद्वितीय कहानी है, जो हमें भी आत्मा की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप उनके जीवन पर आधारित और जानकारी चाहते हैं, तो अंत में दी गई लिंक पर पूरी डॉक्यूमेंट्री देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी गहरे और रहस्यमय कहानियां देख सकें।